दोस्तों, आज की कहानी है बहू तो गरीब घर की ही चाहिए। 3 साल पहले नैना की शादी एक संपन्न घराने में हुई थी। छोटा और सुखी ससुराल जैसे सबको दिखता था, दरअसल वैसे था नहीं। फिर भी अपने पति सोहन के साथ नैना ससुराल में बस गई थी। आज नैना अपने मायके जाने वाली थी, क्योंकि छोटे भाई राजू के लिए लड़की देखने जाना था। नैना और सोहन जब घर पहुंचे तो वहां भी सब लोग लगभग तैयार ही थे। नैना की माँ बेटी दामाद के लिए चाय बना लाई और बड़ी भाभी ने साथ में पकोड़े तल दिए। खैर, चाय नाश्ता करके सब छोटे भाई से हंसी मजाक करने लगे। तभी सोहन ने पूछा, मम्मी जी, पिछले महीने जो लड़की देखी थी वहाँ बात क्यों नहीं बनी? तो नैना की माँ कहने लगी, बेटा, वो लोग तो बहुत पैसों वाले थे, हमें तो सीधे साधे परिवार की लड़की चाहिए। अमीर घर की लड़कियां ससुराल में अपने माँ बाप के पैसों का रौब भी जताती है और परिवार में घुलती मिलती भी नहीं है। 100 तरह के नखरे और खर्चे कराती है, काम वाम में तेज नहीं होती। नैना के पिता ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तभी बड़ी भाभी जो चाय के कप उठाने आई थी, उनके हाथ से कप छूटकर गिरा और टूट गया। नैना की माँ ने उसे डांटते हुए सफाई करने को बोला। जब भाभी रसोई में बाकी बर्तन रखने गई तो नैना की माँ ने धीरे से कहा, अमीर घर की लड़की को इस तरह डांट भी नहीं सकते। नैना की बड़ी भाभी भी संपन्न परिवार से नहीं थी। नैना ने बड़े भाई से जलेबी लाने को कहा और सोहन को भी साथ ले जाने को कहा। जब वो दोनों चले गए तो नैना ने अपने माँ पापा से कहना शुरू किया, माँ, अभी जो आप कह रही थी ना, इसलिए शायद मेरी सासू माँ ने मुझे सोहन के लिए पसंद किया, जबकि इनके लिए भी कई अमीर परिवारों के रिश्ते आए। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने घर से कुक को और कपड़े धोने वाली को हटा दिया था। उनका भी यही सोचना है कि गरीब घर की लड़की लाए हैं। इन लोगों को तो आदत होती है काम करने की, इनके घर कहाँ नौकर होते हैं। मेरी सास भी मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी मुझे डांट देती है, और यहाँ तक कि अगर घर में किसी की कोई चीज गुम हो जाए तो सबसे पहले मुझे ही पूछा जाता है, जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। हालांकि सासू माँ ने कभी भी मेरे लिए चोर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर मुझ पर कीमती चीजों को लेकर भरोसा भी नहीं किया। माँ, अगर गरीब घर की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करना होता है तो बेहतर है अपने बेटे की शादी ना ही की जाए। जो आप बड़ी भाभी के साथ रही, उसकी ब्याह सहित भरपाई आपकी बेटी ने की है अपने ससुराल में। कहते कहते नैना की आंखों में आंसू बहने लगे। साथ ही नैना की माँ पापा और रसोई से आई भाभी के आंखों में भी आंसू आ गए। कभी अगर उनकी किसी चीज की तारीफ कर दूं तो सीधा सुनने को मिलता है कि हाँ, तुमने कहाँ ये सब पहले देखा होगा। ये तो सोहन है जो हर पल हर बात पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, तभी मैं वहाँ रह पा रही हूँ। नहीं तो ससुराल में अगर पति भी साथ ना दे तो रह पाना मुश्किल हो जाता है। पर आपके तानों के डर के मारे भैया ने भाभी का साथ देना भी छोड़ दिया है। कभी सोचा है भाभी ये सब कैसे सहती होगी? मुझे जलेबी पसंद है ना, तो इसे मेरी सास मिडिल क्लास मिठाई कहती है, और बहुत इतरा कर कहती है कि हमारे घर में तो इसे कोई खाता तक नहीं है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, आप नहीं जानती माँ, ये शब्द कितने चुभते हैं। ये बोलते बोलते नैना सिसकियाँ लेने लगी। उसका गला पूरी तरह से भर गया और वह उठकर अपनी भाभी से लिपट गई। नैना की माँ के आंसू भी नहीं थम रहे थे। वो खुद को कोसने लगी और अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी करनी लौटकर इस तरह मुझ पर आएगी। अब से मैं तेरा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी बहू। भाभी, नैना और माँ तीनों गले लगकर न जाने कितनी देर तक रोते रहे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब तक अपने पर ना पड़े समझना और सुधरना ही नहीं चाहते। न जाने कैसी सोच बना लेते हैं। क्या ये सोच सही है कि अपने से नीचे घर की लड़की चाहिए ताकि उस पर हुक्म चला सके? दहेज न लेकर क्या पूरी जिंदगी की गुलाम खरीद लेते हैं? दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।